वेलकम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक सीट पे जो कि है आपका सी ज्योग्राफी टेस्ट का। ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या इस सीट पे हम लोग काम कर सकते थे। पहला क्वेश्चन है, इस सिहाव पर्वत की स्थिति और विशेषताएं लिखिए। तो सिंपल सा आप हेडिंग बनाइए, स्थिति और विस्तार विशेषताएँ का, और लिख दो, खत्म करो। ठीक है, तो इसने क्या किया है, स्थिति बनाया, विशेषताएँ बनाया, बढ़िया पॉइंट इस बढ़िया सब लिख दिया, लगभग सारी चीज़ें जो पूछा बता दिया, खत्म बात। और क्या करोगे इसमें ना। और देखो कम शब्दों में बढ़िया लिख दिया है, यहाँ थोड़ा सा गिव कर दिया, आगे कर दिया, साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। कई लोग पूरा एकदम भर डालते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आता, बाकी ठीक लिखा है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। धारवाड़ क्रम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वितरण क्यों लिखे, जो पूछो कहाँ पाए जाते हैं, तो निम्न जगह पाए जाते हैं। जो बोला वो लिखो ना यार, इतना छोटा सा चीज़ क्यों समझते नहीं आप लोग। वो जो पूछेगा वो लिखो, अपना दिमाग क्यों लगा है वितरण कुछ भी। चलो, उसके बाद फिर आ जाएगा कहाँ कहाँ था वितरण। ठीक है, 4 जगह है, ख़त्म। ठीक है, तो जो पूछा गया वो लिखा करो, छोटा चीज़ है। कई लोगों को तो पता भी नहीं, मतलब लगता होगा कि इससे क्या फ़र्क आ जाएगा। तुम जब समझ जाओगे क्या फ़र्क आएगा तो तुम भी टॉप में आ जाओगे। ठीक, मैकल के पठारी नदियों का वर्णन कीजिए। तो पठारी नदी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, नदियों का नाम लिख दिया है, पाना कहाँ से है। ठीक, बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर। वर्षा के वितरण को समझाइए। वितरण पूछा गया तो वर्षा का वितरण, ठीक, यहाँ तो लिखो, नहीं मना कर रहा हूँ आपको, जो पूछा वो लिखो, क्वेश्चन की भाषा पकड़ा करो। ठीक है, सर्वाधिक नदी न्यूनतम, ठीक है, कहाँ का सर्वाधिक में, जसपुर। अबूझमाड़ को मैं लिखूँ, अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा होती है, पता है, फिर भी नौटंकी वाला काम करते हो। सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ के जंगल, यहाँ लिखे अबूझमाड़ को, पागल। न्यूनतम वर्षा मैदान में क्या होता है यार, सीधा लिखो ना, जो जगह जानते हो। कवर्धा मैकल का जो आच्छादित रेंज है ना, वर्षा आच्छादित, वो वाला। चीज़ों को सिंप्लीफाई क्लियर रखो। स्थानीय आधार पर वर्गीकरण करना था। उत्तरी आधार, दक्षिणी आधार, नाम लिख दिया, खत्म। टिकला माल का फट, टिकला। ठीक, तो इसमें थोड़ा डील कर दो, कौन कितना ऊंचाई पे है, कौन कितना वो है। बाकी इसको उस टाइप से भी आप वो कर सकते हैं, क्या क्या, एक डोरसा आता है, फिर एक भाटा मिट्टी आती है। तो इस आधार पे भी जो स्थानीय नाम है ना, उस आधार पे भी कर सकते थे। बाकी ये भी कोई गलत नहीं है, बट मैं इसमें पूरे नंबर नहीं दूंगा। उत्पादन और संरक्षण वर्णन। उत्पादन में इस 4 उत्पादन लिख दिया है भाई, इसको उत्पादन को पूरा विस्तृत रूप से रखो। क्या क्या मिलता है वन संसाधन से, उसको पूरा लिखो ना भाई। जैसे पहला नंबर पे आपको मिलता है लकड़ी, तो लकड़ी क्या क्या मिलता है, साल का है, सागौन का है, ये हो गया। फिर आप दूसरे नंबर पर लिखो जो आपको उत्पादन में, जैसे औषधि मिलता है उसका नाम लिखो, जैसे औषधि में क्या, त्रिफला चूर्ण हो गया, अश्वगंधा, ये सब। फिर तीसरा में लिखो जो आपका पत्तों के रूप में जैसे यूज़ करते हो, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, है ना, इन सबको लिखो। तो ऐसे बढ़िया लिखते साइड में। संरक्षण में ये क्या है, ये तो भाई डाटा है ना, क्या इसको ऐसे लिखो यार। संरक्षण में क्या क्या जाएगा, तो भाई जैसे वन संसाधन संरक्षण आप कैसे कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान बना रहे हैं, फिर अभ्यारण्य बना रहे हैं, वन संसाधन संरक्षित हो रहे हैं उससे। ठीक है, तो जब तब सबको ध्यान रखो। सीता नदी में विशेषताएँ लिखिए। तो विशेषताओं में आपने क्या बताया, विशेषता बता दिया, 44 बना। ठीक है, ठीक है, अच्छा लिखे उसको, बढ़िया। आरक्षित संरक्षित वन में अंतर बताइए। आरक्षित वन में पूर्णतः वर्जित मानवीय हस्तक्षेप, आंशिक मानवीय हस्तक्षेप होता है। अब देखो, इस एक वर्ड के चक्कर में पूरा एक लाइन खा गए तुम, ये कोई तरीका है, मतलब एक वर्ड के चक्कर में एक लाइन पूरा छोड़ के आ गए। यहीं पर लिख दो छोटा सा, इसको अगर लिखा नहीं है तुम्हें मन है तो। वर्ण पर संग्रह प्रतिबंधित कर सकते हैं, पशुचयन पर कर सकते हैं। पीरा बुरा, मतलब थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को लिख सकते थे कि भाई आरक्षित वन जो होते हैं, ठीक है, आप डाटा भी यहाँ पर लिखे हुए हो, कहाँ पर लिखा है, उसी को कहाँ नीचे छाप दे रहते हैं, कहाँ पर ज़्यादा है आरक्षित है, कहाँ संरक्षित है। ठीक है, बाकी चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों का क्वेश्चन क्या था, इसमें जाति का क्वेश्चन था, SC का, इसने ST पढ़ के लिख दिया है। मतलब क्वेश्चन भी पढ़ना आप लोग नहीं आ रहे, बताओ अब क्या चेक करूँ, क्वेश्चन ही गलत लिखे हो तो। अनुसूचित जनजाति नहीं, जाति का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति वाला लिखना था, SC वाला लिखना था, मतलब। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि का वर्णन कीजिए, क्यों खाली छोड़ दियो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि में आप जनसंख्या वृद्धि की दर बता दो कितना है, कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सीधा लिखो, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है, दंड कारण्य में कम हो रही है, ये सब लिखो। और क्या, रायपुर बिलासपुर तो लिख ही सकते हो जनसंख्या के टॉप जिलों में।
बेवकूफ़ी पूरा छोड़ के आ गया। अनुसूचित जाति के साक्षरता का वितरण बताइए। तो जाति के साक्षरता का वितरण में देखे जाएँ तो अधिकतम न्यूनतम डाटा, मतलब जनगणना नहीं पढ़ा है, मतलब लड़का जनगणना नहीं पढ़ा है बताओ वाला, और सीजी ज्योग्राफी का टेस्ट देने आए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जनगणना, ये 3 चीज़ें तो बेस है। इन 3 को नहीं पढ़ के आओगे तो फंसोगे फिर। और ये सब लिख के तुम बच रहे हो, बस 4 में 1 लेके जाओगे, कुछ नहीं है भाई। डाटा डालो कितने परसेंट है एससी का साक्षरता, लगभग 59 के आसपास है। महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, इसको डालो। वितरण अधिकतम न्यूनतम, ठीक है। तिलहन फसलों का उल्लेख करें। राई, सरसों, मूंगफली, रामतिल, सोयाबीन। ये मूंगफली और सोयाबीन ये टॉप में रहना चाहिए, ये फर्स्ट 2। उसके बाद फिर राई, सरसों, रामतिल। सीक्वेंस थोड़ा गलत कर डाले, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन होता है मूंगफली, लिखा भी है फिर भी क्या बोलोगे। बोलते हैं ना, स्वर्ण मृग के पास रहता है क्या, सुगंध का जो खजाना, और वो ढूंढते रहता है पूरे जंगल में कहाँ से सुगंध आ रही है। वैसे ही आप लोग पीएससी वाले हो जाते हो, आपके पास कंटेंट अच्छा खासा है लेकिन वही जमा नहीं पाते। सीजी हेल्पलाइन बताइए क्या है। यह किसानों का कॉल के माध्यम से सहायता प्रदान करने तो नवीन पहल है। ये कब से हो गया भाई सीजी हेल्पलाइन, ऐसा कब से हो गया। सीजी हेल्पलाइन मतलब जितने छत्तीसगढ़ में हेल्पलाइन थी उनके बारे में था। जैसे सीएम हेल्पलाइन चल रहा है, और क्या चलता है, एम्बुलेंस चलता है, और 112 डायल जो पुलिस वाली चलती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलता है 1098 जो 1076 सीएम हेल्पलाइन है, ठीक है। 112 डायल हो गया। फायर का एक है, चाइल्ड वाला है। वैसा उद्देश्य से क्वेश्चन था इसमें क्या क्या। कोयला के उत्पादन वितरण को बताइए। कोयला है, उत्पादन और वितरण बताना खत्म, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा गया। कोयला उत्पादक और वितरण क्षेत्र, अच्छा तो ये वितरण क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र। भाई देखो, ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 8 नंबर। अब तुमने वितरण क्षेत्र पूरा बता दिया है, उत्पादन बताना है, उत्पादक क्षेत्र नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लिया करो। कोयला के उत्पादन में आपको ये बताना था कि कोयला का उत्पादन कितना हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में, भारत में कौन सा रैंक है, 3rd नंबर पे है जैसे, है ना। उत्पादन कितना हो रहा है लगभग, अगर आप पढ़े रहे कंटिन्यू इकोनॉमिक सर्वे देखे रहते तो आपको पता रहता भाई कि 19 या कुछ % है शायद कोयला का उत्पादन, तो वो देख लेते। मैप बना दियो, ठीक किया, क्षेत्र बता दियो, ठीक किया। तुमने 4 नंबर पूरा लिखा है भाई, ठीक है। उत्पादन करता, खनन करता जो है, चलो ये 1 नंबर उत्पादन में थोड़ा तुमने बना दिया, तो चलो आधा नंबर तुमने उत्पादन का लिखा है। और तुमने जो क्षेत्र लिखा है वितरण का, ठीक है, वितरण के क्षेत्र डील कर पाए हो तो मैं उसमें चलो दे देता हूँ तुमको 3 नंबर। तो 3 प्लस आधा कितना हुआ, 3.5 नंबर तुम्हें इसमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुमने उत्पादन को पूरा कुछ लिखा ही नहीं। अगर ठीक ठाक लिखते तो उत्पादन में 2 मिलता, 3 इधर 5 हो जाता, समझ गए होगे। रेल विकास पर टिप्पणी कीजिए। छत्तीसगढ़ रेल का विकास क्रम अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ, अरे मेरे भाई कहाँ से पहुँचा देते हो यार। जब भी क्वेश्चन ऐसा टॉपिक क्या आता है जिसमें करंट भर सकते हो तो शुरुआत पहला लाइन ही ऐसा पढ़ो, डालो कि करंट रहे। जैसे भाई अभी हाल, ऐसे लिखो ना, हाल ही में, या फिर इसको छोड़ो सीधे लिखो सीजी बजट 2024-25 या 25-26 जो भी लेटेस्ट है, उसमें रेलवे हेतु 64,000 करोड़ रुपए की, अगर तुम्हें डाटा याद नहीं है तो लिखो 50,000 करोड़ से अधिक, 10,000 करोड़ से अधिक, फेंक दो ना, क्या दिक्कत है। ये लिखो, चलो 10,000 करोड़ से अधिक, 10,000 से अधिक ही होगा, लिखो क्या दिक्कत है। गलत तो नहीं लिखे हो, 10 से ज़्यादा ही है, ठीक है। बातों को थोड़ा करंट अफेयर में बजट, इकोनॉमिक सर्वे या कुछ अलग अलग रिपोर्ट आया हो उसको जरूर यूज़ करो। अब इतिहास से लेके क्या लिखा है, आगे चलकर रेलवे साम्राज्य रूपी शरीर के धमनी बनकर, ये सब मत लिखो भाई, ये सब मत लिखो यार, जगह ही नहीं है तुम ये सब लिख रहे हो फालतू चीज़ें। उसको फैक्ट दो। विकास क्रम में 82 से 88 सब बता दिया है। वंदे भारत, मेट्रो, दंडकारण्य, विशेष बजटीय प्रावधान, क्या प्रावधान है मैं लिखूँ, तुमने लिखोगे। अब थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान दो यार, अगर रेल विकास कुछ भी पूछा जा रहा है तो आज की स्थितियों पे पूछा जा रहा है एकदम। तुम चलो 82 बता दिए, पहला था रेल मंडल बता दो, चलो वो समझ आया, ठीक है। 2003 वो बता दो, चलो वो भी समझ गया मैं। 3 चीज़ लिख सकते थे मेजर चीज़ें, बाकी वर्तमान में जो हो रही हैं क्या क्या हो रही है वर्तमान में भाई, नई नई परियोजनाओं चल रही हैं। जैसे स्टेशन के लिए अमृत भारत स्टेशन चल रहा है, तुम्हारा नए जो रेलवे लाइन बन रही है, नए रेलवे लाइन वो चल रहा है। क्वेश्चन आया हुआ GDP से, इसलिए इसको भी दे दिए थे।
ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा मेट्रो के लिए प्लान चल रहा है अपने हैं रायपुर भिलाई वाला नया रायपुर एरिया में, तो इन चीज़ों को लिखो जो अभी काम के हैं। जसपुर में अभी हाल ही में न्यूज आया था कि जसपुर में पहली बार रेलवे लाइन के स्कोप स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सब लिखो ना रेल विकास में। धमनी चल रही है, ये चल रही है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की स्थिति को वर्णन करते हुए नहरों से सिंचाई के लाभ बताइए। 2 क्वेश्चन है इसमें, 4 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, ठीक है, पार्ट में तोड़ो। अब पहला पॉइंट हमारा सिंचाई की स्थिति था, फिर सिंचाई के लाभ, ये तुमने ठीक किया कि बराबर बराबर तुमने डिवाइड कर दिया, तुम देख लो कर। सिंचाई क्षमता 21,76,000 हेक्टेयर में है, 39%। इसको लिख दो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, लगभग 38% पूछा है, बस चलेगा ही, नहरों के माध्यम से सिंचाई, ठीक है। ये तुमने 4 में 3 के लायक काम कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर लाभ क्या है नहरों सिंचाई के, विकेंद्रीकरण हो जाता है, अच्छा योगदान है, इससे लाभ पूछा है तो तुम यहाँ तक रखो ना, सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, ठीक है। लाभ ये है बस, किसानों को सस्ते ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 2.5 नंबर का कंटेंट यहाँ पर है, तो 2.5 और 3 मतलब कितने हो जाएंगे तुम्हारे टोटल 5.5, ठीक। तो 5.5 नंबर तुम 8वीं इसमें ले लिए, गुड। नई औद्योगिक नीति के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें, क्वेश्चन है 15 नंबर में। तो नई औद्योगिक नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, बढ़िया। जो पूछा है प्रमुख प्रधान सीधा, कुछ इधर उधर का नहीं करने का, जो पूछा वही बताओ। तो पहले तुमने लागू को बता दिया, कब से कब तक समय अवधि है, ठीक है। लागू नहीं, ये हो गया एक्चुअल में समय अवधि, ठीक है, इस टाइप से आएगा। वर्गीकरण, क्या चीज़ का वर्गीकरण है, औद्योगिक विकास को मन का तहसीलों को 3 भाग में, तो वर्गीकरण में लिखो ना, तहसील वर्गीकरण साइड में बनाओ। उद्यम क्रांति योजना, 2 औद्योगिक कॉरिडोर, कोर क्षेत्र, सी सेट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोर सेट सी सेट है, सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम और ताप लिख दिए, सीमेंट लिख दिए, स्टील लिख दिए, कोयला आधारित, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ताप विद्युत, तो इसमें शायद कोयला होगा, ठीक। अपात्र फिल्म को उद्योग का दर्जा, निवेश के आधार पर 7 विभाग, मुख्यमंत्री अध्यक्ष समिति गठन, ठीक है। यू हैव ट्राइड योर डिसेंट एफर्ट ऑन दिस, सो ओके। सो ये इनका कंप्लीट होता है। एडवांस पार्ट नहीं लिखा इन्होंने, पता नहीं किस लिए नहीं लिखा है एडवांस पार्ट, शायद सिर्फ क्वेश्चन में पेपर में देने के लिए तो नहीं है, लिखना भी था, सॉल्व करना था उसको। चलो देख लेते हैं कितना नंबर मिला, 10, 5.5 मतलब हो जाएगा 15.5 और 2 17.5 और 3.5 मतलब 18, 3, 21 और ये हो जाएगा 0 है तो 21 और 2 23, 23 1 24, 24 और 1 25 और 1 26, 1 27, 1 28, 1 29, 2 31 और 2 1 29, 31 और 33, आधा नंबर छोड़ देता हूँ तो इसका 33 नंबर 75 में। ओके, बट नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। क्या क्या इम्प्रूव है, मैं वीडियो से आपको अपडेट कर दिया हूँ, तो मैं क्या क्या लिखूँ, वैसे बहुत जगह पर मैं हाईलाइट कर दिए, तो आप लोग इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो गया होगा इससे। सो इम्प्रूव कीजिए अगले बार में, कोई दिक्कत, देखो ऊपर नीचे होते रहता है, पढ़ाई है, कई बार अच्छा पेपर होता है, कई बार अच्छा पेपर नहीं जाता है, लेकिन ये है कि इम्प्रूव करते रहिए बस। जो गलती एक बार हुआ ना वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस इस लाइन को याद रखो, ठीक है। जो गलती एक बार हुआ वो दोबारा मेरे से नहीं होनी चाहिए, बाकी नए नए गलती करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस जीवन यही का नाम है, ठीक। चलो टेक केयर फिर।